यार देखो पहले का टाइम काफी सही था। घर के बड़ों को अगर तुम्हारी लड़कीबाजी के बारे में पता चल जाए तो लेफ्ट और बेल्ट के कोलैबोरेशन के साथ बीच सड़क पर ही राज्याभिषेक होता था। माँ कसम मैंने देखा। मगर अब तो घर के बड़ों ही रील पर आकर लड़कीबाजी सिखा रहे हैं। आप लड़की से कन्वर्सेशन कर रहे हैं और बातों बातों में पता चलता है कि लड़की जो है इंजीनियर है और साथ साथ उसकी काफी अच्छी फिगर भी है, तो आप उसको इस तरह से बोल सकते हैं, यू आर द रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड सेक्सीनेस। पहली मुलाकात पर तो यूपी बिहार के लौंडे 6-7 मिनट तो अपना पसीना पहुंचने में निकाल देवे और इन भाई साहब ने 2.5 मिनट की मुलाकात पर सब पूछकर उसको कॉम्प्लीमेंट भी कर दिया। शौक है बचपन से। नहीं यार लड़की इंजीनियर है यहाँ तक पूछना तो ठीक था, मगर उसके फिगर के बारे में बोलना क्या लॉजिक है। काफी अच्छी फिगर भी है। अरे ताऊ हम यूपी में रहते हैं, लास वेगस में नहीं। कल को अगर लड़की वाले मुझे ही देखने आ जाएं तो मैं भी उसको यही बोलूंगा क्या कि समोसे को छोड़ो, ट्रे के अंदर बैठो जरा हमारे पास में, और इस चटक लाल सूट में लग रही हो तुम रश्मिका, तो फिर चलोगी मनाली साथ में। ये सिर्फ मेरी नहीं समस्त प्रजा की कामना है। तो यार ये वीडियो भी एंड तक काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, तो मेक श्योर यू द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर द मोर। सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। जब आप इस तरह से लड़की से बात करेंगे तो लड़की की नजरों में आप एकदम यूनिक हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह से नॉर्मल लड़के नहीं बोलते। हाँ यूनिक तो मैं एकदम हो जाऊंगा, क्योंकि जिस देश में लड़की सब्जी वाले से 5 रुपए के पीछे आधी घंटा बहस कर लेती है, साड़ी का फॉल पीको थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो दुकान के बाहर आग लगा दे, उन जैसी को कॉम्प्लीमेंट देने की बात कर रहा है ये आदमी। सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर ले। लाडले ये हंगरी और इटली नहीं है तेरा। तेरी टिप्स के चक्कर में 302 के तहत मैं और मेरे पिताजी दोनों अंदर हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए बात, अगर आप चाहते हैं कि लड़की आपको खोने के डर से पागल हो जाए तो आपको ये चीज करनी है, उसे ये दिखाइए कि आपको उसके दूर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात का ध्यान रखना, लड़की उस बंदे से प्यार करती है हु कैन वॉक अवे फ्रॉम हर। इसीलिए अगर लड़के को पता होता है कि वो आपकी जिंदगी में है या नहीं, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए दोनों चीजें एक बराबर हैं एंड यू डोंट इवन केयर, तो लड़की जो है आपको नहीं छोड़ेगी। क्योंकि ज्यादातर लड़कियों को ऐसे रिलेशनशिप अच्छे लगते हैं जिनमें उन्हें पता होता है कि अगर लड़के ने मुझे छोड़ दिया तो जरूर ये कोई और बंदी पटा लेगा। अबे ताऊ बुढ़ापे में आकर तेरे फंडामेंटली बिगड़ गए हैं। अभी ऊपर वीडियो में बता रहा था कि उसको कॉम्प्लीमेंट करो और अब छोड़ने की बात कर रहा है। अबे किसी एक बात का तो हो जा मेरे भाई। उसे ये दिखाइए कि आपको उसके दूर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा भाई एकदम बढ़िया हिसाब किताब चल रहा था, दहेज में भी स्विफ्ट की बात हो गई थी, मगर इस हरामखोर ताऊ के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया। क्यों बाबू क्या हो गया, आप इतना क्यों बदल गए? अरे वो ताऊ जी ने बोला है कि मैं ये दिखाऊंगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैंने टेंट वाला पंडित जी दोनों कैंसिल करवा दिए। वाओ। जब आप लड़की से बात कर रहे हो देन यू शुड नॉट आस्क क्वेश्चंस लाइक दिस। आप क्या कर रहे हो, आप कहां से हो, आपको अपनी जॉब अच्छी लगती है, इस तरह से बात आपने लड़कियों से नहीं कर। अबे HIV के मरीज मेरे ताऊ, तेरी एक्सपायरी डेट भी 2 महीने दूर है बस। अबे पहली मुलाकात पर नाम हालचाल नहीं पूछू तो क्या पूछूं कि तुम्हारी कुलदेवी राजस्थान में है कि तमिलनाडु में, कि आपको स्प्राइट पसंद है या रॉयल स्टेग, चखने में रोस्टेड पीनट लोगी है मेरे पापा की तरह, दही और खीरा। अबे क्या पूछूं? जो है लड़की से इस तरह से बात करिए, यू लुक लाइक यू आर फ्रॉम पंजाब, यू लुक लाइक यू आर फ्रॉम बेंगलुरु, यू लुक लाइक यू आर फ्रॉम दिल्ली, यू लुक लाइक यू आर फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी। आपने लड़की को स्टेटमेंट देनी है, क्वेश्चंस नहीं पूछने। मम्मी पापा ये कह रहे हैं कि बेटा आप दोनों लोग साइड में जाके बातचीत कर लो, जो भी क्वेश्चंस है एक दूसरे से पूछ लो। मगर ये ताऊ तो यार मना कर रहा है। इतना नहीं करना था यार वैसे। जैसे आपने लड़की से बोला यू लुक लाइक यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, तो लड़की बोलेगी नहीं मैं तो दिल्ली से हूँ। अरे बिलौटे मेरे ताऊ, मेरी वाली तो भीलवाड़ा राजस्थान से है, तब मैं क्यों पूछूंगा कि तुम पंजाब से होगी पौंडीचेरी से। भाई मैं सच बता रहा हूँ, तेरे जैसे आदमी को तो कहीं वृद्धाश्रम में अपना बेड बुक कर लेना चाहिए अभी तक, क्योंकि तेरा लौंडा और उसकी बहू कभी भी तेरे चूतड़ पे लात मार के घर से बाहर निकाल सके। बात तो सही है। और ये है कि युवा को इमरान हाशमी बनाने चला है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपकी वाइफ आपसे बदतमीजी से बात करती है, आपसे बेफालतू में आर्गुमेंट करती है, तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि आप अपनी आवाज को ज्यादा तेज ना करें। आपके बोलने का तरीका एक कांस्टेंट होना चाहिए। आवाज तेज ना करें? अरे ये वाली बात तो साइंटिफिकली रूल में भी नहीं है। जब तक घर के कलेश की आवाज 4 मोहल्ले दूर तक न जाए, आफ्टर कलेश आपके मोहल्ले वाले आपको देखकर बाहू बाहू न चिल्लाने लग जाएं, जब तक हिंदुस्तान के आदमी का ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता, समझे? और ये बगल वाली मैगी को क्यों क्रिश बना के रखा है? अगर
लड़की आपसे बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बिहेव कर रही है तो इस तरह से बोलने की जरूरत नहीं है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इस तरह से बात करने की। देखो, बोलने को आप बोल सकते हो, लेकिन मैं एक अल्टरनेटिव आपको दे देता हूँ। आप उस लड़की को काल्मिंग तरीके से इस तरह से बोल सकते हैं, सुनीता मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। ये बात इस चीज की नहीं है कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बहस कर रहे हैं, किस टॉपिक पे फाइट कर रहे हैं। ये सब चीजें तो रिलेशनशिप में चलती ही रहती हैं। अरे मेरे बुढ़ऊ चाचा, पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान का आदमी कभी सफाई नहीं देता किसी को। अगर गर्लफ्रेंड मिसबिहेव करती है तो उसके घर के नीचे तांडव करेगा वो, और घरवाली मिसबिहेव करती है तो हाथ पैर तोड़कर थोड़े दिन के लिए माइकी ट्रिप पे भेज देता है। हैंस प्रूव्ड। फिर चाहे घर पे क्राइम पेट्रोल वाले भी आ जाएं, भाई को कोई टेंशन नहीं है। और पहली बात तो ये है कि इतने बुरे दिन नहीं आ गए यहाँ पर कि आज के मॉडर्न जमाने पर भी सुनीता नाम की लड़की पटानी पड़े जापानी मेघनाथ से मुंह के। भाई का क्वेश्चन है, शुड आई डेट ए गर्ल इन द कॉलेज और फोकस मोर ऑन माय करियर। देखो भाई, कॉलेज के टाइम पे डेट करना कोई मना नहीं है, आप डेट कर सकते हैं। अरे यार ताऊ मेरे, वो कॉलेज में भतेरी लड़की सेट कर लेगा, तू जाके पहले जीन्स चेंज करके रहा। पिछली 4 वीडियो से सेम पैंट पहन रखी है। साले तेरे तो खुद का बजट हिला पड़ा है, हमें क्या लड़की पटवाएगा? ये गरीब की माँ। देखिए भाई, अगर आपको लड़की से बात करने में, सोशलाइज होने में बड़ा डर लगता है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिसको आप यूज कर सकते हैं लड़कियों से बात करने में, अपना डर निकालने में, सोशलाइज होने में। इस तरीके को मैंने पर्सनली यूज भी किया हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, वहाँ पे ज़ारा होगा, डिफरेंट क्लोथ्स की शॉप्स होंगी, वहाँ पे जो लड़कियां सेल्स कर रही होती हैं, किसी सुंदर लड़की से बात करिए कि मैं अपने लिए एक आउटफिट ढूंढ रहा हूँ, मेरे को फ्राइडे को डेट पे जाना है और एक अच्छा इंप्रेशन देना है, तो आप मेरी मदद करिए कि मैं किस तरह के कपड़े पहन सकता हूँ मेरी बॉडी टाइप के हिसाब से। जब मैं स्टार्टिंग में अपना डर निकाल रहा था तो मैं ऐसे ही लड़कियों से बातें करता था किसी शॉप में जाके और थोड़ी स्मॉल टॉक करने की कोशिश करता था। इसमें क्या होता है, लड़कियां कई बार बड़े एंथुसियास्टिक तरीके से अपनी चॉइस बताती हैं कि आप ये पहन लीजिए, ये अच्छा लगेगा आपके ऊपर। क्योंकि मेरे भाई उसका काम है कपड़े दिखाकर अपना इंसेंटिव बनाना। अरे यार हंस की बात वो इसलिए करती है क्योंकि उसको पैसा मिलता है। फ्री में तो कोई लड़की अपने मामा के लौंडे को भी मुंह ना लगाए। लड़कियों से बात की प्रैक्टिस के लिए आज सेल्स गर्ल से बात करवा के लड़कों का डर निकलवा रहा है। कल को मेरे भाई IAS के बड़े इंटरव्यू के लिए थाने में हवलदार से प्रैक्टिस करवाएगा क्या? भारी मिस्टेक हो गया सर। अरे नागालैंड की क्रिस को वापस उसके घर भेज दे, मम्मी के साथ वेज रोल बनवाने में थोड़ा हाथ बटा देगी। सर, लड़की का मेल बेस्ट फ्रेंड हो तो उस पर ट्राई मारना चाहिए क्या? सुनो बेटा, अरे ताऊ, तुम्हारी उम्र के आदमी हर तीसरे महीने हरिद्वार जाकर अपने पापा को प्रायश्चित कर रहे हैं कि भगवान अब कल से अपने बगल वाली माधुरी भाभी को अपनी बहन की नजरों से ही देखूंगा, बस आप दुकान का गल्ला संभाल लेना। मगर ताऊ, तुम्हारी आंखों में शर्म ना आ रही? लड़की पर ट्राई मारने की टिप्स चल रही है यहाँ तो। यहाँ पे तुम्हें मेल बेस्ट फ्रेंड का मतलब समझना ज्यादा जरूरी है। क्या वो उसका बचपन का दोस्त है जिससे वो स्पेशल बातें ही शेयर करती है और उनके बीच में सच में ऐसा कुछ नहीं है, या फिर वो लड़का उसके लिए फीलिंग्स रखता है? फीलिंग्स रखता है? अरे ताऊ जी, मोहब्बत करता हूँ मैं अपनी रूपमती से। कोई भी मेल बेस्ट फ्रेंड मेरे और उसके बीच में आ गया तो गोली और मार दूंगा। हो सकता है एक गोली तुम में भी पड़ जाए। आप यार बस मुझे ये बताओ कि उसके घर रिश्ता कैसे पहुंचाना है, बाकी उसके मेल बेस्ट फ्रेंड को तो मेरे चाचा के लौंडे देख लेंगे। क्या वो लड़की अपने सारे डिसीजन उसी से पूछ के लेती है? अरे ताऊ जी, ये टॉप मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा? ये बात भी लड़कियां 4 बार चैट GPT से पूछने के बाद भी गूगल जेमिनी से कंफर्म कर रही हैं अब तो अपने डिसीजन जरूर वो मेल बेस्ट फ्रेंड से पूछ कर लेगी। मैं घोड़ी बुक कर चुका हूँ, तुम फटाफट ये बताओ कि उसके पापा से बात कैसे करनी है। सर, लड़की से बहुत अच्छी दोस्ती थी लेकिन प्रपोज करने पर मना कर दी। जब दिन भर आवारा लौंडों की तरह बाइक पर हांडेगा, मोमोज और चाप भी उधार पर खाएगा, तब तेरे से स्वयंवर करके कौन सा भरतपुर की MLA बन जाएगी वो? जाके नौकरी कर ले चुपचाप। साले तेरे लिए तो बांग्लादेश से भी लड़की डिवोर्स करके भगा कर लानी पड़ेगी यहाँ पर। अगर लड़की के मन में अपने लिए अट्रैक्शन पैदा करना है तो पोलैरिटी क्रिएट करो। जैसे अगर तुम लड़की को बोल रहे हो कि तू पागल है एकदम, तो उसके आगे ऐड कर दो कि तुझे तो सिर्फ मेरे जैसा ही कोई संभाल सकता है। और इसमें पहली लाइन मजाक में और दूसरी लाइन एकदम सीरियस होकर बोलनी है। और उसके दिमाग में मजाक के बहाने ये डालना शुरू करो कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। और जब तुम सब कहीं जा रहे हो तो लड़की के बैग्स तुम पकड़ लो, रोड में ट्रैफिक की साइड तुम चलो और उसको नोटिस करवाते हुए उसकी साइड चेंज करो। अबे अगर इतनी मेहनत मैंने किसी पेपर के लिए कर ली होती तो एक आधा जगह तो हवलदार बनी गया होता। अबे ताऊ, लड़की को हस्बैंड चाहिए या नौकर? एक तो लौंडा बेरोजगार है, घर पर कोई काम धंधे की व्यवस्था नहीं है लड़के के पास, अब ऊपर से उसका बैग भी मैं ही पकड़ूं, सड़क के साइड भी मैं ही चलूं। अरे माना हम लड़के तो हमारी कोई कीमत नहीं है क्या? नहीं, अगर राह चलते साइड में कोई मेरे को मार गया तो बेरोजगार के साथ विकलांग और हो जाऊंगा ना भैया। छोरी के चक्कर से तो दूर ही रहो। सर, मैं अनजान लड़की से बात करने गया तो वो डर कर भाग गई। क्योंकि मेरे ऋतिक, तू बुदापेस्ट में नहीं बिजनौर में गया था लड़की से बात करने। वो तो शुक्र मना तेरे पे जूते नहीं पड़े। अरे यार, भारत जैसे देश में जहाँ पर 2 लोग 5 मिनट के लिए एक दूसरे को जरा घूर कर देख लें तो हाथापाई हो जावे, और यहाँ के लौंडे अनजान लड़की से बात करने जा रहे हैं। भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत भी।
ऐसी हरकतें वालों को तो तलाकशुदा भी ना मिलने की। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर स्माइल करते हुए बात करो कि है इस कैफे में क्या अच्छा है। अगर कन्वर्सेशन अच्छी चलेगी तो तुम दोनों के बीच डिस्टेंस धीरे धीरे क्लोज होगा। अरे मेरे पाइल्स के मरीज ताऊ जी, ऐसा भी तो हो सकता है पहले से वो शादीशुदा हो। डिस्टेंस क्लोज तो बाद में होगा। अगर कहीं उसके पति ने मुझे देख लिया तो मैं जरूर चार कंधों पर हूँगा। और तो और ताऊ जी बता रही हैं कि लड़की से पूछो यहाँ पर क्या अच्छा है, इस कैफे में क्या अच्छा है। महीने भर की सारी किस्तें भरने के बाद चाय तो उधार में पी रहे हैं लौंडे, और ताऊ जी सिखा रहे हैं कि लड़की से पूछो कैफे में क्या अच्छा है। आर यू कॉमेडी मी? अरे मैं तो कर लूंगा अपना खुद ही काम, आप मुझे मत समझाओ। बुढ़ापे में दिमाग थोड़ा स्लो हो गया तुम्हारा, जाके एक बार अपनी शुगर चेक कराओ। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। फिर यार मैं मिलूंगा आपसे एक और एक्साइटिंग एपिसोड का, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।